मैंसली मैम, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जीके जीएस का 100 जो क्वेश्चन में से 50 कर लिया था। तो अब आगे हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे होमकार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इसका पीडीएफ होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चंद्र ग्रहण तभी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है? तो ऑप्शंस है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जो हमारा भारत की मानक समय रेखा है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर, पटना। तो जो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है वो कौन सा है? तो अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि मैग्से से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। तो मैग्से से पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? तो वो हमारे विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, ए और सी दोनों। तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ए और सी दोनों ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1905 में, 1906 में, 1923 में, 1929 में। तो जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना सबसे पहला जो कारखाना है वो कहाँ पर खोला था? तो सबसे पहला कारखाना उन्होंने सूरत में खोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना खोला था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। तो नर्मदा नदी है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये तो आसान है, बिहू सबको पता है कि असम जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि
पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कब अधिकतम दूरी होती है? तो 4 जुलाई को। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। तो भारत संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो कौन सा जो है वो नहीं है? तो वो है हमारा सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH11। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो NH44। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH5, NH8, NH2, NH17। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तो NH17 के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। तो भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शंस है जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। तो जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी है? तो जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा, शर्करा। तो ये तो सबको पता है कि किस में बदल जाते हैं? तो एमिनो एसिड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो 1 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सैम पित्रोदा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दयाराम साहनी। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लीपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो लीपू लेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 0.3%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 925 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1045 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब अगला क्वेश्चन है कि असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। तो असम राज्य का कौन सा अभयारण्य जो है प्रसिद्ध है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला है कि प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? पोटेशियम, सीसा, सल्फर, अमोनिया। ये भी नॉर्मल है, ये सबको पता होगा कि सल्फर जो है इसी के कारण प्याज और लहसुन से तेज गंध आती है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 27.2%, 29.2%, 30.2%, 32.2%। तो कितने पे पाया जाता है? तो 29.2% पे पृथ्वी तल के महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जब देश स्वतंत्रता का समय जब था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाक सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। फिर जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1916 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1917 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 23 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, नलमाला की पहाड़ियों से, नर्मदा घाटी से। तो जो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य था वो कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? पारा, ओजोन, निमोनिया, अमोनिया, वायु। तो निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन था वो पंजाब में लाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? तो ये तो सबको पता है कि कौन सा अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध से दही बनने के दौरान बनता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा, शुक्र, शनि, रोशनी। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लोहा को उपयोगी बनाना। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो जो वायु दाब नापने का जो पैमाना है वो क्या है? तो वायु दाब नापने का हमारा पैमाना बैरोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? 8वें भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग, चौथे भाग। तो कहाँ पर है? तो 6ठे भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके 6ठे भार के बराबर होता है। ठीक है। अब है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कौन सा राज्य है जो पूर्वी भाग पे है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9, 10। तो कितने राज्य हैं? तो टोटल 10 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भारत के अलावा जो है किसका लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? आधान, उष्मायान, किण्वन, स्कंदन। तो क्या कहलाता है? तो स्कंदन। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से जो रक्तस्राव बंद हो जाएगा उसको स्कंदन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, नेपाल, तिब्बत, नेपाल, भारत। तो जो कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है कहाँ पर है? तो भारत में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक घटता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।